एक क्वेश्चन ये है, एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। इसका वाष्प घनत्व 30 है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं। इसमें देखिए 40% हमें कार्बन दे रखा है और 6.66% हमें हाइड्रोजन दे रखा है और शेष जो दे रखा है वो ऑक्सीजन है। तो शेष निकालने के लिए इस 40 और 6.66 को हम जोड़ेंगे और 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से घटाने पर हमारे पास 53.34 आता है। अब इनका परमाणु द्रव्यमान हम देखें तो परमाणु द्रव्यमान आपको पता है कि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन के 16 होता है। तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान है। अब आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जो प्रतिशत संगठन हमें दे रखा है इसमें इस परमाणु द्रव्यमान का हम भाग देंगे। तो 40 इसका प्रतिशत संगठन है और 12 इसका परमाणु द्रव्यमान है। तो ये जो मान आएगा हमारे पास 3.33 आता है और ये 6.67 यानी 6.66 है, इसमें हम 1 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.66। और इसी प्रकार हम जो 53.34 है इसमें हम 16 का भाग देंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 3.33। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान हमारे पास आए हैं इनके लिए हम सरल परमाणु संख्या निकालेंगे। तो सरल परमाणु संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन है, जैसे कि कॉमन 3.33 है, इसमें 3.33 है, यही कॉमन है। तो हम क्या करेंगे 3.33 के अंदर इस कॉमन संख्या 3.33 का हम भाग देंगे तो ये तो 1 हो गया। और 6.66 के अंदर भी हम क्या करेंगे 3.33 का भाग देंगे तो ये 2 हो गया। और इसी प्रकार 3.33 के अंदर फिर से हम 3.33 का भाग देंगे तो ये 1 हो गया। तो ये मान हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारे पास जो परमाणु दे रखा है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है। तो इसका सरल जो अनुपात आया है वो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो ये हमारे पास जो आया है वो मूलानुपाती सूत्र है। अब अगर हम इस मूलानुपाती सूत्र का बाहर ज्ञात करें तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन 1 होता है लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 × 1 = 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। इस प्रकार इस मूलानुपाती सूत्र का बाहर जो होगा वो 30 होगा। अब आगे देखिए, आपको यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालना है। अगर मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो आपको पता है मोलर द्रव्यमान का सूत्र होता है मोलर द्रव्यमान बराबर 2 × वाष्प घनत्व है। वाष्प घनत्व है ये मोलर द्रव्यमान निकालने का सूत्र है। तो अब हम इसमें हमारे पास जो 2 है और वाष्प घनत्व हमें दे रखा है, जो परसेंट में दे रखा है, देखिए 30 दे रखा है तो ये कितना हो गया 60। हमें क्या करना है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था मोलर द्रव्यमान, अगर हमें डायरेक्ट मोलर द्रव्यमान दे रखा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का बार। तो मोलर द्रव्यमान 60 आया हमारे पास और मूलानुपाती सूत्र का जो बार है वो 30 है जो हमने निकाल लिया। तो ये कट गए और 2 आ गया। तो अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र निकालना है तो अणुसूत्र का जो सूत्र है वो ये है और मान लिखेंगे। जो n का मान था वो हमारे पास 2 आया है और जो मूलानुपाती सूत्र है वो CH2O है। अब इसको निकालेंगे तो C2H4 और O2, ये हमारे पास जो सूत्र आया है वो यौगिक का अणुसूत्र है और मूलानुपाती सूत्र हमने पहले निकाल लिया है। तो 2 से हमने गुणा किया तो C2 हो गया और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गया और ये ऑक्सीजन 1 है तो 2 × 1 तो 2 = 2। तो ये जो सूत्र आया है वो अणुसूत्र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।